हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर 6 कॉलम होंगे। हर क्वेश्चन में सेम होगा, हर क्वेश्चन में 6 कॉलम होंगे। ठीक है, तो 6 कॉलम वाले टेबल को ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर जितना भी गिवन डाटा है वो हम टेबुलेट करेंगे। देखते हैं कि कैसे बनेगी वो टेबल। मैं आपको उस टेबल के अंदर समझाऊंगा कि कैसे आपको टेबल बनानी है और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। टेबल आपकी कैसे बनेगी मैं बता देता हूँ एक बार। जो कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉलम तो आपके फिक्स्ड हैं हर क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, और अगर आपके 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मासेस हैं तो आपकी जो रो होंगी वो 7 होंगी। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मास अगर 6 हैं अटैच्ड तो 7 रो होंगी और कॉलम आपकी 6 फिक्स्ड हैं। ठीक है, पहले कॉलम में प्लेन लिखना है आपको, दूसरे कॉलम में मास, और मास किस में लिखोगे आप, केजी में। रेडियस ऑफ रोटेशन लिखना है हर मास का, वो आपका मीटर में होगा। चौथे कॉलम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ ईच मास डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है m ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ओमेगा आपका हर मास के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करके मास और रेडियस ऑफ रोटेशन के टर्म में लिख लिया। मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका, आप जब एम ओमेगा स्क्वायर आर को ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो m इंटू आर आ जाएगा। मतलब इस रो में आपको m इंटू आर की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर m इंटू आर की वैल्यू होगी। डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, जो भी रेफरेंस प्लेन आपने लिया है अलग अलग मासेज, ये आपने x को यहाँ रेफरेंस प्लेन लिया है, तो अगर आपको a मास का डिस्टेंस x से, b मास का डिस्टेंस x से, c मास का डिस्टेंस x से, ठीक है, y मास का डिस्टेंस x से, d मास का डिस्टेंस x से, x रेफरेंस प्लेन है तो ठीक है, सारी डिस्टेंस आपको यहाँ पर लिखनी है। डिस्टेंस फ्रॉम ईच मास फ्रॉम रेफरेंस प्लेन से कितनी दूरी पे है अलग अलग डिफरेंट मासेस। ठीक है, कपल आपका होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हो, रेफरेंस प्लेन से, तो ये आपका है L। ठीक है, L से डिनोट करोगे, मीटर में है, ये भी मीटर में होगा आपका। कपल होगा आपका m ओमेगा स्क्वायर आर इंटू एल। ठीक है, जहाँ पे आपने m ओमेगा स्क्वायर आर इंटू एल में ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, क्यों, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, ओमेगा इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल द मासेस। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करके हम लिखेंगे, मतलब हम यहाँ पर वैल्यू लिखने वाले हैं एम आर एल। इस कॉलम में एम आर एल होगा, यहाँ पर एल होगा, यहाँ पर एम इंटू आर होगा, ये एम होगा, ये आर होगा। ठीक है, ये आर होगा, ये आपका मास एम होगा। यहाँ पे डिफरेंट प्लेन्स होंगे। ठीक है, तो अब मेरा क्या तरीका है कि मैं लाइन से जो सबसे पहले मास है उसको हम ए यहाँ लिखूँगा, लाइन से यहाँ तक लिखता चला जाऊँगा सारे प्लेन्स को। ठीक है, तो सबसे पहला प्लेन मैं लिखूँगा ए प्लेन। ठीक है, ए प्लेन, तो ए प्लेन का जो मास लगा हुआ है उसकी वैल्यू है केजी में 200। रेडियस ऑफ रोटेशन है उसका मीटर्स में 0.08। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, मतलब एम इंटू आर, ये एम है और ये आर है, तो मास इंटू रेडियस, मतलब डायरेक्टली मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आएगा 16। डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, ए प्लेन की डिस्टेंस रेफरेंस प्लेन से कितनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ पहले ही कि रेफरेंस प्लेन की पोजीशन आपकी यहाँ पर है। जो भी डिस्टेंस रेफरेंस प्लेन के राइट हैंड साइड में होंगी उन डिस्टेंसेस को हमें पॉजिटिव लिखना है, और जो भी डिस्टेंस हमारी एक्स या रेफरेंस प्लेन से लेफ्ट हैंड साइड में होंगी उनको हमें निगेटिव लिखना है। ठीक है, मतलब ये कि x से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव डिस्टेंस होगी और x से लेफ्ट हैंड साइड में या x के या रेफरेंस प्लेन के पीछे के साइड में जो डिस्टेंस आप मीज़र करोगे किसी भी प्लेन की वो निगेटिव होगी। तो x आपका रेफरेंस प्लेन है और a की डिस्टेंस आपको x से चाहिए, और x से पीछे है आपका a या लेफ्ट हैंड साइड में है आपका a प्लेन, और कितनी दूरी पे है 100
mm पे, मतलब 0.1 मीटर पे, तो ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो आपकी निगेटिव होगी। इसको हमें लिखना है -0.1 मीटर में लिखना है हमें हमेशा कोई भी डिस्टेंस, तो -0.1 मीटर। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा रेफरेंस प्लेन से राइट हैंड साइड में जो भी प्लेन की डिस्टेंस आप लिखोगे, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, जो भी डिस्टेंस लिखोगे वो पॉजिटिव, जो पीछे के साइड में होगी या जो लेफ्ट हैंड साइड में होगी वो निगेटिव। तो ए आपका रेफरेंस प्लेन से लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए निगेटिव डिस्टेंस लिखी है आपने। ठीक है, कपल आपका होगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, लेकिन हमें कपल डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर लिखना है। क्यों? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट फॉर ऑल द मासेस। ठीक है, तो हम ओमेगा स्क्वायर का टेंशन नहीं लेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो बचा m इंटू आर इंटू एल। m इंटू आर आपने यहाँ पर लिख रखा है, m इंटू आर यहाँ पर है और l आपका ये है, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये mr है और ये l है, तो 16 इंटू 0.1। ठीक है, और माइनस साइन के साथ आपको इसको यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि 16 इंटू -0.1 इज़ 1.6। यही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन लिखना, कि कैसे लिखना है, पॉजिटिव निगेटिव, और कपल आपका पॉजिटिव या निगेटिव होगा। और पॉजिटिव निगेटिव से हमें आगे क्या करना है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। प्लेन ए के बाद आपका प्लेन एक्स है, तो प्लेन एक्स आपने लिख लिया, उसका मास अननोन है एम एक्स लिख लिया। रेडियस ऑफ रोटेशन आपको नोन है 0.1 लिख लिया आपने। अब आपको m इंटू आर लिखना है इस रो में, तो m इंटू आर हो गया mx इंटू 0.1। डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, x की जो डिस्टेंस है रेफरेंस प्लेन से, और रेफरेंस प्लेन खुद x ही है, तो इसका मतलब 0 डिस्टेंस है। x की डिस्टेंस x से कितनी है? 0, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 0, क्योंकि x ही आपका रेफरेंस प्लेन है। ठीक है, x ही आपका रेफरेंस प्लेन है। अब आपको m इंटू आर इंटू एल लिखना है। m इंटू आर ये है, l ये है, तो डिस इंटू डिस ये 0 हो जाएगा। इसके बाद आपका है x के बाद आ रहा है b प्लेन, तो b प्लेन लिखेंगे आप। b का मास कितना है? 300 kg। रेडियस ऑफ रोटेशन गिवन है मीटर्स में 0.07, वो लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर इस रो में मुझे m इंटू आर लिखना है, फोर्स m इंटू आर, तो 300 इंटू 0.07, तो ये आ जाएगा आपका 21। डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, b की डिस्टेंस रेफरेंस प्लेन से, रेफरेंस प्लेन आपका x है और b ये है, तो a से b की जो डिस्टेंस है, a से b के बीच में डिस्टेंस है 300। ठीक है, और a से x के बीच में 100, तो x से b के बीच में कितनी होगी? 300 है ये, और ये 100 है, तो ये बीच में बचा 200। मतलब रेफरेंस प्लेन और b के बीच में डिस्टेंस है 200, और b आपका राइट हैंड साइड में है, मतलब पॉजिटिव साइन लिखना है आपको। तो यहाँ पर 200 mm को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर्स। ठीक है, m इंटू आर इंटू एल। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपको इस वाली रो और इस वाली रो को मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव 21 इंटू 0.2 4.2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका C, तो C प्लेन लिखा आपने। मास कितना है C का? 400। रेडियस ऑफ रोटेशन 0.06। m इंटू आर, डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 24। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन आपका x है। ठीक है, x, और आपको पता है a से c की डिस्टेंस है 400, a से c की डिस्टेंस 400 और a से x की डिस्टेंस 100, तो x से c की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 100 माइनस कर दीजिए 400 में से, 300 mm, मतलब 0.3, पॉजिटिव 0.3। और पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि रेफरेंस प्लेन के राइट हैंड साइड में है C। अब आपको कपल लिखना है m इंटू आर इंटू एल, मतलब डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा +7.2। C के बाद आपका y है, तो हम यहाँ पर y लिखेंगे। y का मास अननोन है, तो my लिख लिया यहाँ पर। रेडियस ऑफ रोटेशन हमें 0.1 गिवन था, लिख लिया हमने।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमें m इंटू आर के टर्म में लिखना है, तो एम वाई इंटू 0.1 डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन। अब आपको x और y के बीच में डायरेक्टली डिस्टेंस गिवन थी 400 mm, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ लिख लूँगा 0.4 मीटर, और ये भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये भी राइट हैंड साइड में है। m इंटू आर इंटू एल, मतलब इस रो और इस रो को मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो जब इस रो और इस रो को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो यहाँ पर आ जाएगा एम वाई इंटू 0.4 इंटू 0.1 0.04। y के बाद आपका d है, तो हम यहाँ पर d लिख लेंगे। d का मास है 200 kg, रेडियस ऑफ रोटेशन है 0.08 इन मीटर्स। m इंटू आर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ 16 आ जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, a से d के बीच में 700 mm डिस्टेंस है, और x एंड d के बीच में कितना बचेगा, 100 mm माइनस कर दीजिए, तो 600 mm, मतलब पॉजिटिव 0.6 मीटर्स। ठीक है, हमें सारी डिस्टेंसेस मीटर्स में लिखनी है। m इंटू आर इंटू एल 16 इंटू दिस, ये हो जाएगा पॉजिटिव 9.6। अब इस टेबल के बनने के बाद हमारा जो पांचवा स्टेप होगा वो होगा कपल वेक्टर डायग्राम बनाना या फोर्स वेक्टर डायग्राम बनाना। ठीक है, हर मास का अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर हमने लिख लिया है। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड, मतलब इसकी डायरेक्शन होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इस तरफ, बी की इस तरफ, सी की इस तरफ और डी की इस तरफ। तो हमें हर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल गया है, ठीक है, एक दूसरे से। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर हमें फोर्स पॉलीगन, फोर्स वेक्टर डायग्राम बनाना है, तो हम सारे फोर्स का विद देयर एंगल्स, विद देयर मैग्नीट्यूड फोर्स पॉलीगन बना सकते हैं। ठीक है, अगर वो पॉलीगन क्लोज हो जाता है, अगर वो पॉलीगन जो वेक्टर डायग्राम है वो अपने आप क्लोज हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आर बैलेंस्ड। लेकिन फोर्स पॉलीगन, फोर्स वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए आपके पास जो डाटा है, देखिए इसका मैग्नीट्यूड पता है, एक्स का मैग्नीट्यूड नहीं पता है फोर्स का, इसका पता है, इसका पता है, लेकिन वाई का मैग्नीट्यूड नहीं पता है फोर्स का आपको, मतलब फोर्सेज में दो अननोन है आपके पास। ठीक है, तो हम फोर्स पॉलीगन या फोर्स वेक्टर डायग्राम अभी नहीं बना सकते। अब हमारे पास चॉइस आता है कपल वेक्टर डायग्राम बनाने का। तो कपल वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास सारे डाटा गिवन है, बस हमारे पास y का जो कपल का मैग्नीट्यूड है वो नहीं पता, हमें अननोन है। ठीक है, यहाँ पर एक अननोन है, फोर्स में दो अननोन है। तो हम पहले कपल वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास चॉइस थी, हमारा जो पांचवा स्टेप था उसमें क्या करना था, हमें कपल वेक्टर डायग्राम बनाना है या तो फोर्स वेक्टर डायग्राम बनाना है। लेकिन अब कौन सा डायग्राम बनाएं, कपल वाला वेक्टर डायग्राम की फोर्स वाला वेक्टर डायग्राम, उसके लिए हम इस रो को देखेंगे। इस रो में एक अननोन है, ठीक है, ये अननोन है, यहाँ पर दो अननोन है, तो हम एक अननोन वाला वेक्टर डायग्राम पहले बनाएंगे। अब कपल वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और एक कपल की डायरेक्शन। देखो हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर होता है मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है तो इसका मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर या नीचे की तरफ। अगर इसकी इस डायरेक्शन में 45 डिग्री पे, तो इसके मोमेंट की या तो ऊपर की तरफ या तो इसके नीचे की तरफ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कपल की डायरेक्शन को मान लेता हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन में ही कपल की डायरेक्शन को ले लेता हूँ। जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन होगी वही कपल की भी डायरेक्शन मैं लूँगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट हमें बहुत ज़रूरी है, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस देखना बहुत ज़रूरी है। अगर माइनस है, अगर कपल का मैग्नीट्यूड माइनस साइन के साथ है, तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट में लेंगे कपल की डायरेक्शन। ठीक है, अगर कपल का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अलोंग लेंगे कपल का डायरेक्शन। ठीक है, ये आप ट्रिक हमेशा ध्यान रखिएगा। पहली बात तो कपल की डायरेक्शन हमें किसकी डायरेक्शन में लेना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन में ही लेना है। ठीक है, ये ट्रिक है एक, जबकि ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं ऐसा करूँगा। ठीक है,
तो हमें कपल की डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में लेना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन में। अगर कपल का मैग्नीट्यूड नेगेटिव है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर कपल का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ही डायरेक्शन में हम कपल का डायरेक्शन लेंगे। ये मेरी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम कपल वेक्टर डायग्राम बनाएंगे ईजिली।